इसके अंदर ये बताना है कि क्वेश्चन में कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहले वाले केस में है अनस्टेबल, डिस्टर्ब करोगे चला जाएगा ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही डिस्टर्ब करोगे वापस नहीं आना ये, ठीक है। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, अगर आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे तो ना तो वापस आना और ना दूर जाना, ठीक है। इसको उठा के कहीं भी रख दो आप, ना ये वापस आना ना दूर जाना, जहाँ पर है वहीं रहना है ये, यानी कि कौन से इक्विलिब्रियम में, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ये वाला जो चार्ज है ये कौन से इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, और ये वाला कौन से इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल अनस्टेबल में है। ये किस में है बताइए, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ये न्यूट्रल में है, और ये अनस्टेबल में है। देखो इस चीज़ के अंदर यहाँ पर इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अगर अलोंग हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे जब इधर शिफ्ट कर दिया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और अलोंग हॉरिजॉन्टल, पता क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव फिक्स है, ये भी पॉजिटिव फिक्स है, ये कहीं नहीं हिलने, तो यहीं रहने हैं, ये वाला, और इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर लगा रहा है, मान लो F1 का फोर्स, और ये वाला चार्ज भी इधर लगा रहा है, इसके ऊपर F2 का फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर खींच रहा है इसको अपनी तरफ, ये बीच में है तो बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, F1 और F2 बराबर है। जैसे आपने इसको इधर शिफ्ट किया, ये वाला डिस्टेंस कम रह गया और ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया, ये वाला इन दोनों के अगर इधर शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट करते ये वाला गैप क्या रह गया, r/2 से कम, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप क्या हो गया, r/2 से ज़्यादा, और गैप जितना कम होता है फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। गैप जितना कम होता है फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता है। इस केस में ये जैसे चार्ज इधर शिफ्ट करोगे गैप कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो F2 बड़ा हो जाएगा F1 से, तो ये वाला चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। आपने वो कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ क्या, K(Q1Q2/r²), R की वैल्यू कम करोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, चार्जेस को नज़दीक लेके आओगे तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, चार्जेस को दूर लेके जाओगे तो एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएंगे। तो जैसे ही आप इसको नज़दीक लेके आए ये वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स लगा देगा, ये वाला कम लगाएगा, तो ओवरऑल इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये जो है ना यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, किसमें, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर यहाँ पर ये कहता है कि अलोंग वर्टिकल की बात करता है ये इसमें, तो ऊपर शिफ्ट करते हैं अगर आप इसको, तो यहाँ पर ये वाला चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाता और ये वाला चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाता, तो नेट फोर्स इस तरफ लग जाता, यानी वापस आता ये वापस आ जाता। इसलिए कौन से इक्विलिब्रियम में, अलोंग वर्टिकल स्टेबल में, अलोंग हॉरिजॉन्टल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अलोंग वर्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर इसकी बात करें तो ये वाला चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर F1 का, ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर लगाएगा रिपल्सिव फोर्स F1 का, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। और ये वाला जो चार्ज है ये इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा F2 का, ये दोनों भी एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। मिड पॉइंट पे F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, मिड पॉइंट पे क्या होगा, F1 इक्वल टू F2, और नेट फोर्स क्या हो गया, 0, और ये रेस्ट में रहेगा। अगर जैसे आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, जैसे आपने इसको इधर शिफ्ट किया, क्या होगा, यहाँ पे F1 बड़ा हो जाएगा, F2 छोटा हो जाएगा। जैसे ही आपने इसको इधर शिफ्ट किया, जैसे इसको इधर शिफ्ट करोगे F1 क्या हो जाएगा, बड़ा, F2 क्या हो जाएगा, छोटा, तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा, नेट फोर्स इधर, तो ये वाला चार्ज इधर की तरफ आएगा ऐसे केस के अंदर, मतलब वापस रिगेन करेगा अपनी पोजीशन को, क्योंकि इधर शिफ्ट करते ये वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये वाला कम लगाएगा इस तरफ, तो नेट इधर लगेगा इस केस में, ठीक है ना। तो यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन से इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल में, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर वर्टिकल में बात करें तो ये -u को इधर ले गए, आप ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगा देगा, और ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर इधर शिफ्ट लगा देगा, इधर फोर्स लगा देगा, ये वाला चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, तो नेट ऊपर लगेगा और ये वाला चार्ज ऊपर भाग जाएगा। किस तरह भाग जाएगा, ये वाला चार्ज ऊपर, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर, ये ऊपर, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसका भी। कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ये वाला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसको जहाँ रखोगे वहीं रहेगा, ठीक है ना, जहाँ रखोगे वहीं, क्योंकि आसपास कोई चार्ज ही नहीं है फोर्स लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए आसपास कोई चार्ज ही नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई डाउट है किसी के मन में।